हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का कक्षा 10 गणित का क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें या फिर आप कोई भी वीडियो आपको क्लास 10 से रिलेटेड आपको देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप समझे होंगे तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, दो इक्वेशन दिया गया है। इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें निकालना पड़ेगा m का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से जब आप x और y का वैल्यू जब निकाल लेंगे, उसी x और y को आप अगर इसमें रख देंगे तो आपका m का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो पहला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11, ये पहला इक्वेशन है हम लोग के पास। और दूसरा इक्वेशन जो हम लोग के पास है वो क्या है, तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन जो है आपका क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक से क्या करेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, यानी कि इसमें हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x बराबर क्या होगा, 11 माइनस 3 का y, यानी कि यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y बटा 2। तो ये जो आया आपका, ये हो गया आपका इक्वेशन 3। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब ये कहाँ से आया है, ये समीकरण 1 से आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस x का वैल्यू को 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर यानी कि आपका 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, ये सेकंड इक्वेशन है आपका। अब इसमें आप x का वैल्यू को रखिए, यानी कि आप लिखिए 2 इंटू 11 माइनस 3y बटा 2 माइनस 4y बराबर माइनस का 24। तो ये देखिए 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए यहाँ से, तो आपका क्या आ गया, यहाँ से आपका आ गया 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 24। तो क्या कर दें, माइनस का 7y को इधर लेके जाइए और 24 को इधर लेके आइए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 11 प्लस 24 बराबर 7y, यानी कि 7y बराबर आप लिखिएगा 35। तो y का वैल्यू आ गया आपका 35 बटा 7, यानी कि y का वैल्यू आ गया 5। यहाँ पे लिख दीजिएगा y बराबर कितना आ गया आपका, 5 आ गया। ठीक है, अब y का मान को आप समीकरण 3 में रख दीजिए तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा y का मान समीकरण किस में रखना है आपको, 3 में समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में अगर रख दिए तो x बराबर आ गया 11 माइनस 3 गुना 5 बटा 2, यानी कि x बराबर आ जाएगा 11 माइनस 3 बचे 15 बटा 2, यानी कि आ जाएगा माइनस 4 बटा 2। तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 2। तो x का वैल्यू आ गया माइनस का 2 और y का वैल्यू आ गया 5। अब यही सब इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें रख देना पड़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, कौन सा इक्वेशन है आपका, इक्वेशन देखिए y बराबर 5, y बराबर mx प्लस 3, आप इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे अभी हम लोग देख लेते हैं। देखिए x का वैल्यू आ गया -2 और y का वैल्यू आ गया 5। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब m का मान प्राप्त करने के लिए x और y का मान क्या हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा आपका mx प्लस 3 में रखने पर। ठीक है,
यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री। अब आप x के जगह में x का वैल्यू को रखिए, y के जगह में y के वैल्यू को रखिए, यानी कि y के जगह में आप रख दीजिए 5 बराबर माइनस का 2m प्लस थ्री, यानी कि 5 बराबर माइनस का 2m प्लस थ्री, यानी कि माइनस का 2 यहाँ पे रहेगा, 3 को उधर लेके जाइए, यानी कि 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m, यानी कि यहाँ से आ गया 2 इज इक्वल टू माइनस का 2m। यानी कि अगर हम लोग बोले कि माइनस का 2m बराबर 2, तो m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 को इधर भेजिए तो 2 बटा माइनस का 2, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 1। देखिए ये जो 2 होता है ना, ये गुना में है तो भाग में चल जाएगा और माइनस भी साथ में आएगा। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे सर माइनस था इधर आ गया तो प्लस में होगा, तो ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ये गुना में है। अगर ऐसा होता, ठीक है, तब अगर हम लोग इसको इधर लेके आते तब जाके ये प्लस का 2 बन जाता है यहाँ से हटके, ठीक है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। तो m का वैल्यू आ गया हम लोग का -1 और यही हम लोगों को निकालना था, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा, क्या बोला जा रहा है। इसमें टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बताइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि जो भी प्रॉब्लम दिया गया है उसको रैखिक समीकरण युग्म बना के उसको क्या करना है, सॉल्व करना। लेकिन किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करना है। आप जानते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। अभी जितना भी क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं वो प्रतिस्थापन विधि से ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो सबसे पहले संख्या तो दिया नहीं हुआ है, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। माना पहली संख्या क्या है x और दूसरी संख्या, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है, ठीक है। तो कंडीशन 1 स्थिति 1 को देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो लिखिए x माइनस वाई, अंतर मतलब घटाओ, याद रखिएगा, x माइनस वाई बराबर आ गया आपका 26। अब कंडीशन 2 में क्या बोल रहा है, इसको लिख रहे हैं स्थिति 2। स्थिति 2 में बोल रहा है एक और संख्या जो है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या जो है वो 3 गुना है किसका, पहली संख्या, यानी कि एक संख्या दूसरी का 3 गुना है, यानी कि इसके बराबर लाने के लिए इसमें 3 से गुना करना होगा। तो ये आ गया आपका सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अब x का मान, देखिए x बराबर, यहाँ से आपको थर्ड इक्वेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि x बराबर आपका 3y दिया गया है। तो x का मान आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए तो आपको y का वैल्यू आ जाएगा, और फिर y का वैल्यू को आप जब यहाँ रख देंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन को। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम लोग रख रहे हैं x का मान समीकरण 1 में, यानी कि समीकरण 1 है मेरा x माइनस वाई बराबर 26, यानी कि y के जगह में आप क्या x के जगह में क्या लिखेंगे, 3y माइनस वाई बराबर आ गया आपका 26, ठीक है। तो 3y में से y घटाएंगे तो यहाँ से आ गया 2y बराबर 26, यानी कि y बराबर आ गया आपका 26/2, यानी कि आपका आ गया 13। तो y का वैल्यू यहाँ से 13 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको इसी का वैल्यू को, y का वैल्यू को अगर आप इक्वेशन 2 में रख देंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये आ गया आपका y का वैल्यू। अब यहाँ पे लिखिएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान अगर समीकरण 2 में रख देंगे, यानी कि समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 गुना समीकरण 2। अच्छा y का वैल्यू क्या आया था, y का वैल्यू देखिए यहाँ से 13 आया था, तो 13 आ गया, यानी कि आपका आ गया यहाँ से x बराबर आ गया आपका 39। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः पहली संख्या क्या होगी, 39 है, और यानी कि पहली संख्या को हम लोग x माने थे, और दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या को क्या माने थे, y माने थे, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो गई, y है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर।
देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दो संपूरक कोण में बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण में 18 डिग्री अधिक है, ठीक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि संपूरक कोण होता क्या है। तो संपूरक कोण जो होता है, संपूरक कोणों का जो योग होता है, यानी कि दो कोणों का योग जो होगा वो आपका 180 डिग्री होगा। अगर इसका सम जो है 180 हो रहा है तभी हम लोग बोलेंगे ये क्या है, संपूरक कोण है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को आप लोग। ठीक है, समझ में आ गया संपूरक कोण क्या है। अब क्वेश्चन को फिर से देखिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण में 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे बताना है कि उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बोला जा रहा है दो संपूरक कोण। तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे हम लोग को इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि आपको कोण तो पता नहीं है ना। तो देखिए दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण जो है, ठीक है, बड़ा कोण x है और छोटा कोण को हम लोग क्या मानते हैं, y है। ठीक है, बड़ा कोण को x माने हैं, छोटा कोण को क्या माने हैं, y माने हैं। तो यहां पे लिखेंगे अतः कंडीशन पहला, फर्स्ट कंडीशन में क्या कर रहे हैं, दो संपूरक कोण क्या होता है, मतलब दोनों का योग होता है आपका 180 डिग्री। ये हो गया आपका पहला कंडीशन। ये कहां से हो रहा है, ये संपूरक कोण से हो रहा है। ठीक है, यही चीज आप लोगों को समझना है। अब कंडीशन 2 में क्या बोला जा रहा है, देखिए कंडीशन 2 में बोला जा रहा है, स्थिति 2 में बोला जा रहा है, स्थिति 2 में ये बोला जा रहा है कि अब बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण में 18 डिग्री अधिक है। तो यानी कि ये हो गया बड़ा कोण क्या है, वो अधिक है किससे, छोटा कोण से। तो छोटा कोण ये हो गया, ये बड़ा कोण, ये छोटा कोण, इसमें 18 डिग्री आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यानी कि आप लिखिएगा तो x ये हो गया आपका सेकंड नंबर इक्वेशन। तो अब देखिए x का वैल्यू आपको यहां से मिल जा रहा है, तो थर्ड इक्वेशन का आपको यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको सीधा क्या करना है, x का वैल्यू को आपको कंडीशन 1 में रख देना है। तो यहां पे लिखिएगा अब समीकरण 2 से हम लोग को क्या आ गया, x बराबर आ गया y प्लस 18। यानी कि यहां पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे। यानी कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, यानी कि x के जगह में क्या लिखेंगे, y प्लस 18। यानी कि यहां पे लिखिएगा y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। यानी कि यहां से आ गया आपका 2y बराबर 180 और 18 को इधर भेज दीजिए तो माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे यानी कि 2y बराबर आ जाएगा 162 डिग्री, यानी कि y बराबर आ जाएगा 162/2। तो y का वैल्यू आ गया 2 एकम 2, यहाँ से आ गया आपका 2 अट्टे 16 1, यानी कि 81 डिग्री आ गया y का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर आपका आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 2 में अगर रख दे रहे हैं तो x बराबर है मेरा 18 डिग्री प्लस y, तो y का मान को आप यहाँ पे रख दीजिए। तो y का मान को अगर रख दे रहे हैं तो x बराबर आ रहा है 18 प्लस 81, यानी कि आ जा रहा है आपका 99 डिग्री। तो आप लिखिएगा x बराबर क्या आ गया, यहाँ पे x बराबर आ गया आपका 99 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखिएगा अतः बड़ा कोण जो होगा, बड़ा कोण कितना है, बड़ा कोण को x माने थे, बड़ा कोण x बराबर है 99 और छोटा कोण y बराबर कितना आ गया, छोटा कोण आ गया 81 है। आप दोनों को जोड़ के देख लीजिएगा, देखिएगा x प्लस वाई बराबर आपका 180 आएगा ही आएगा, क्योंकि ये क्या है, संपूरक कोण है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसमें 2 क्वेश्चन नहीं है, टोटल 6-7 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अभी हम लोगों ने 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 को और 2 को देख लिया है। ठीक है, आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग 3 नंबर का 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए।
तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।